हाय बच्चों, मैं जीपी सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज हमारे परिवार में 1000 लोगों की सहभागिता हुई है और 1000 लोगों से अधिक लोगों की सहभागिता हुई है। साथ साथ आज हमारे YouTube चैनल पर ऐसे उन सभी प्यारे बच्चों और बड़े भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया और मुझे उस काबिल बनाया कि मैं आपकी सेवा डायरेक्ट YouTube चैनल पर दे सकूं। प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सबका, क्योंकि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आज हमारे साथ आप लोगों की सहभागिता 1000 से अधिक लोगों की हो चुकी है। अर्थात इसी क्रम में अब मैं आप सबको YouTube पर लाइव क्लासेस कल से दूंगा। कल दिनांक 11 जुलाई 2020 से मैं एक स्कीम बनाऊंगा और उस स्कीम के अनुसार क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चों को लाइव क्लासेस मैं दूंगा। इसके लिए मैं आप लोगों से एक बार और आशा रखता हूं कि ऐसे बच्चे जो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, तो YouTube पर डायरेक्ट लाइव क्लास लेने के लिए उनके पास नोटिफिकेशन 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी और जितने बजे से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा उतने बजे से आप लाइव क्लास YouTube पर डायरेक्ट कल से आप पढ़ सकेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार पुनः ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे डायरेक्ट YouTube पर लाइव क्लास ले सकें। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हमारा विद्यालय लॉकडाउन की वजह से लगभग 4 महीने से बंद पड़े हुए हैं। हम सब जो है विद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन कार्य इस समय नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से लाइव क्लास देता रहूँगा, जिससे आप घर बैठ करके अपनी तैयारियां कर सकें। और आपको एक विशेष खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि 9, 10, 11, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। उन बच्चों जैसे कुछ बच्चे हैं SSC की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं CTET की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों का भी मैं कल से स्कीम बनाऊंगा और उस स्कीम के उस समय सारणी के तहत उन्हें लाइव क्लास दूंगा। और आपको ध्यान देना होगा कि लाइव क्लास लेते समय यदि आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या या समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत कराते रहेंगे। इसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने चल रहा हूं जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, लगभग क्लास 8 तक बच्चे बहुत ही कम समझ पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, वह क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने का क्या कारण है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं तो यही सोचता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। ये नहीं जानता था कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। एक कमी मेरे अंदर क्लास 8 तक थी। लेकिन प्यारे बच्चों, 8 के बाद आपको बिल्कुल समझ करके एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, और उस लक्ष्य के लिए हमें एकाग्र हो जाना चाहिए और दिन रात हमें केवल वही एक लक्ष्य ही दिखना चाहिए और उस लक्ष्य से हमें भटकना नहीं चाहिए। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब आप 9th से आगे पढ़ना चाहते हैं कि 9, 10, 11, 12 या उसके पहले की कक्षाओं के भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा महामंत्र, जैसे जब आप 9th से आगे बढ़ रहे हैं उसके पहले तो आपका समय किस प्रकार और कैसे बीता आप नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, 9th के बाद बच्चों के पास 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग 9th के बाद लगभग 9th की
आशा मेरा यह है कि बच्चा जब 14 से 15 साल का या 14 से 15 वर्ष का हो जाता है, उसे 2 पथ मिल जाते हैं। एक पथ होता है कि जिसमें बहुत ही आराम प्राप्त होता है, माने सुखमय। एक पथ सुखमय होता है और दूसरा पथ दुखमय होता है। यहाँ आप बहुत विशेष ध्यान दें और समझें। यदि आप अपने सुखमय पथ को पकड़ लेते हैं तो यह सुखमय पथ आपको ज्यादा समय तक नहीं, केवल 5 वर्ष प्लस 5 वर्ष बराबर आप 20 वर्ष के हो जाएंगे। लेकिन यदि आप दुखमय का पथ पकड़ लेते हैं, यहाँ प्लस 5 वर्ष का आपका जो दुखमय का समय है, जब आप ये पकड़ लेते हैं तब आपको यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र आगे हो जाती है। ध्यान देना बच्चों, यदि आप इस उम्र के 5 वर्ष के पथ को आप पकड़ते हैं, जहां आपको ये लगता है कि मुझे बड़ा आराम मिले, मुझे माँ बाप का कोई दबाव ना पड़े, मुझे कोई पढ़ने के लिए ना कहे, मैं मोबाइल चलाऊं, पिक्चर देखूं, ये करूं, वो करूं, तो ये आपका सुखमय है। लेकिन ये दुखमय रास्ता केवल एक लक्ष्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना एक लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए, एक लक्ष्य बना लेना चाहिए और उस लक्ष्य को बना करके उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, जब आप इस 5 वर्षों का सुख प्राप्त करते हैं और 20 वर्ष के होते हैं और आपका कोई मार्ग क्लियर नहीं होता है, तो माँ बाप भी आपकी शादी कर देते हैं और शादी के बाद जो आपका आगे का, क्योंकि एक औसत आयु जो मनुष्यों की है 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष में जब आप 60 में से 20 हटाएंगे तो आएगा 40 वर्ष। 40 वर्ष आपको दुख ही दुख प्राप्त होगा और दुखों से भरा आपका एक संसार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दें, यदि आप इस दुखमय वाला मार्ग केवल 5 वर्ष तक पकड़ लेते हैं और उस 5 वर्षों में आपको केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे, जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, इस तरह से यदि आपको अपना लक्ष्य केवल दिखाई देगा, आपको दुनिया और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर जो औसत आयु 60 वर्ष माना गया है, उस औसत आयु 60 वर्ष में 40 वर्ष आपका सुखों का संसार मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब आप इस पर ध्यान से देखें और समझें कि यदि आप ये 5 वर्ष सुख भोग करते हैं तो आपको 40 वर्षों तक दुखों या 40 से अधिक वर्षों तक, आजकल तो लगभग 80 वर्ष तक लोग जीते हैं, तो यहाँ 60 वर्षों तक भी आप मान सकते हैं कि 60 वर्षों तक आपको दुखों का संसार मिलेगा। लेकिन यदि आप ये 5 वर्ष आप दुख भोग लेते हैं, दुख भोग का मतलब ये है यानी बच्चों, जैसे कि एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है कि बच्चों को जो पढ़ने के लिए कौन कौन उसके उनके अंदर लक्षण होने चाहिए और उन लक्षणों को ध्यान में रख करके अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ यदि 5 वर्ष दुख प्राप्त कर लेंगे तो आपको 60 वर्षों तक सुख ही सुख आपको प्राप्त होगा, आपको कभी किसी चीज की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जो है अपने लक्ष्य को बनाएं और कल से हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पर जुड़े और पढ़ें, जो भी दिक्कत और परेशानियां हो आप उसे प्राप्त करें। लेकिन ये ध्यान दें मेरे बच्चों कि जो हमारी ये शरीर है, इसे आप जितना सुख देंगे वह आपको उतना ही बर्बाद कर देगी, लेकिन इसे जितना दुख देंगे, इसको जितना घिसेंगे उतना ही इसमें चमक आएगी। ये कहा नहीं गया कि हीरा एक कार्बन है और उसमें जब तराश लगाते हैं, घिसते हैं और जितना घिसते हैं उतनी उसमें चमक आती है और उसकी कीमत उतना ही बढ़ जाती है। तो ये हमारी शरीर, क्योंकि जैसे कहा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 रूप हैं, ये हमारी शरीर भी कार्बन की 2 रूप है, ये भी कार्बन ही है। यदि इसे हम बहुत संजो कर रखेंगे
तो बिल्कुल ग्रेफाइट हो जाएगा, नथिंग होगी इसकी कीमत। लेकिन अगर इस पर हम तराश लगाएंगे, इसे को खींचेंगे, तो इसमें निश्चित ही इतनी अच्छी चमक आएगी कि ये हीरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मैं कल से आपके लिए YouTube पर लाइव क्लास प्रारंभ करने चल रहा हूँ। अर्थात आप ये समझ लें 11/7/2020 से इस लॉकडाउन में, जहाँ के विद्यालय अभी तक खुले नहीं हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप अपने घरों पर यदि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय जीपी सर, तो केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय जीपी सर चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और 9, 10 के बायोलॉजी या मैथ के क्लासेस को अटेंड करें। साथ साथ कंपटीशंस के बच्चे भी, उनके लिए भी कल मैं समय सारणी जारी कर दूंगा, कल से ही अपना क्लास लें। और आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि एक बार संपूर्ण कोर्स को फर्स्ट राउंड में ख़त्म करूंगा। सेकेंड राउंड में केवल सिलेबस जो यूपी बोर्ड जारी करेगा, क्योंकि 30% सिलेबस काट रहा है यूपी बोर्ड। उसके बाद थर्ड राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित है परीक्षाओं में भी अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरा प्रथम लक्ष्य केवल परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य से जोड़ना होता है। अर्थात अपने आप को एक लक्ष्य में रख करके उस लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी कामना होती है। प्यारे बच्चों या मेरे भाइयों, मैं आपको एक बार पुनः हमारे परिवार में 1000 से अधिक लोगों के जुड़ने के लिए तहे दिल से मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।